बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप के आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ सब ऐसे ही अपने घरों में खुश रहें, हर किसी की परेशानियाँ अल्लाह ताला दूर करे, आसानियाँ पैदा करे ज़िंदगी में। तो उसके साथ ही आज आपकी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम बना रहे हैं वो है ठेचा गोश्त या हरी मिर्चों वाले गोश्त की रेसिपी बकरा ईद स्पेशल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। मेरी सिस्टर ने मुझे ये बना के खिलाई थी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, तो मैंने उससे पूछी, फिर उसने मुझे बताई थी रेसिपी, तो मैं आपके साथ उस रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। तो हमने सबसे पहले एक पतीला ले लिया है, उसके अंदर गोश्त ले लिया है, आधा किलो गोश्त ले लिया है, बीफ का है, बोनलेस ले लिया है। और उसके साथ ही इसके अंदर हम नमक शामिल कर देंगे, थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी, तकरीबन आधा चाय के चम्मच के करीब डालिए। 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया, उसके 4 पीस करके डाल दिए हैं। 2 इसके अंदर तेज़पात डाले हैं, 1 बड़ी इलायची डाली है ताकि इस गोश्त की जो स्मेल है वो दूर करने में आसानी हो जाती है। और इसके अंदर डाल देंगे 1 गिलास पानी और इसको पकने के लिए रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 45 मिनट के लिए। तो 45 मिनट के बाद ये देखिए हमारा गोश्त का कलर जो है हल्दी का उसके ऊपर कितना ज़बरदस्त आया, गोश्त गल चुका है, उसे साइड में रखते हैं। और अब हमने एक ले लिया है तवा, तवे के ऊपर डालेंगे हम 1 टेबलस्पून हमने कुकिंग ऑयल का लिया, 15 से 20 हमने लहसुन के जवे ले लिए थे और साथ ही हमने 15 से 20 ही हमने हरी मिर्चें ले लें। अगर आपके पास तीखी हो तो आप क्वांटिटी मिर्चों की कम कर सकते हैं। तो इनको अच्छे से हमने फ्राई करना है इसके ऊपर, इसको हल्का सा कलर आ जाए, जब गोल्डन, जब तक कलर नहीं आता हमने इसको कंटिन्यू चमचा चला के इसको फ्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर हमने हरा धनिया ले लिया, वो इसके अंदर डाल देंगे, तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब हरा धनिया हो डंठल समेत इसके अंदर शामिल करें। और उसके बाद कम से कम सिर्फ 2 मिनट के लिए हमने इसको सेकना है। इसके साथ ही प्रेस करते जाएँ ताकि ये अच्छे तरीके से स्टीम में इसकी भाप के साथ ये भी हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। ये तीनों चीज़ें हमारी हो गई हैं। तो अब इनको हम एक छोटी सी प्याली में निकाल लेते हैं ताकि हम इसको पीस लें आसानी से। तो मैं इसको सिलबट्टे पे पीस रही हूँ, तो आप चाहें तो वनदस्ते में या फिर मिक्सी जार वगैरह में भी पीस सकते हैं, लेकिन इसको मैं सिलबट्टे पे पीसने में एक अलग ही टेस्ट आता है। और बहुत बारीक हमने इसको नहीं पीसना है, थोड़ा मोटा मोटा ही इसको हमने पीसना है, यानी कि कूटना है, समझे, बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं करेंगे। तो ये सब हमने पीस लिया है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं और इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हमने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है तकरीबन 1/4 कप, और एक बड़े साइज़ की प्याज ली, चॉप कट किया है, वो इसके अंदर शामिल करने के बाद इसको हमने फ्राई करना है। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस प्याज से इसके अंदर। तो ये देखें अब हमारी प्याज जो है थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, पिंकी हो गई है, पिंक पिंक सी ना। तो अब इसके अंदर हमने ये जो गोश्त बॉयल करके रखा था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको प्याज के साथ ही हमने फ्राई करना है। साथ साथ प्याज भी हमारी फ्राई होती रहेगी और हमारी ये जो गोश्त की बोटियाँ हैं ये भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगी, क्योंकि ये कोई अपना पानी तो छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए प्याज भी साथ साथ डार्क कलर की हो जाती है। तो ये देखें अब आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है। देखें गोल्डन सा कलर आ गया है गोश्त के ऊपर और हमारी जो प्याज है वो भी गोल्डन ब्राउन सी हो गई है। तो अब इसके अंदर जो हमने हरी मिर्चें पीस के रखी थी वो हमने इसके अंदर डाल देना है और इसको चमचे से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त से इसका जायका आता है जो हमने इस तरीके से फ्राई करके जब इसके अंदर डालते हैं ना, तो बहुत ज़बरदस्त सा इसके अंदर जायका आता है। अच्छे से हमने इसको 2 मिनट के लिए गोश्त के साथ मसाले को अच्छी तरीके से हमने भून लिया है। अब उसके अंदर थोड़ी सी यखनी हमारी जो बची थी वो इसके अंदर हमने शामिल कर दी है। इसके बाद 2 से 3 मिनट मज़ीद हम इसको पकाएंगे ताकि ये भी इसके साथ भून लेंगे ताकि ड्राई भी हो जाए पानी इसका जो है, और ये भी अच्छी तरीके से एक जान हो जाएंगे। जो हमने मिर्ची, धनिया और लहसुन पीसे हैं ना, उसका ज़बरदस्त सा जायका गोश्त के अंदर अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो ये देखें अब इसका पानी भी तकरीबन ड्राई होने वाला है। और नमक मैंने टेस्ट किया था, नमक थोड़ा कम लग रहा था तो इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दिया है और इसको फिर से हमने मिक्स कर दिया है। ज़बरदस्त सा हमारा गोश्त जो है बकरा ईद स्पेशल की जो रेसिपी है वो रेडी है। इसके अंदर कोई ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं होते और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से गार्निशिंग के लिए डालें और इसे सर्व करें। साइड डिश के तौर पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, या आप दाल चावल पकाएं तो उसके साथ भी इसे बना सकते
सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है ये रेसिपी, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरी रेसिपीज़ को देखते रहें। बकरा ईद के हवाले से मज़ीद आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, तो रेसिपी देखने के लिए आपको मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साथ ही बेल आइकन का भी प्रेस करना है ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख के फ़ायदा उठाएं, अपने घर में के दस्तरखानों को अच्छे अच्छे खानों से सजाएं और ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ मेरी रेसिपी को शेयर करते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपका सपोर्ट जो है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये आपका प्यार और आपका सपोर्ट ही है कि जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और अल्लाह ताला हर यूट्यूबर्स को कामयाब करे, इस दुआ के साथ अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।